अब इन दीक्षित सिखों को दोहरी जिम्मेदारी निभानी है, पेरी की आध्यात्मिक और मिरी की सांसारिक। मिरी के मायने है कि हर सिख दीक्षा के समय से ही संत योद्धा हो जाता है, जो अपनी आस्था की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, जिसमें सिख मार्शल आर्ट में प्रशिक्षण भी शामिल है। मेरी पेरी एकेडमी में दुनिया भर से आए विद्यार्थी गटका नामक युद्ध कला का प्रशिक्षण लेते हैं, जो उनके सिख धर्म के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। योद्धा भावना पर ध्यान उस संघर्ष की याद दिलाता है जो गुरु के मार्ग पर चलने के लिए जरूरी संघर्ष की सिख धर्म में अहमियत जताता है। राज करेगा पंथ की जीत। संत योद्धा की अवधारणा गुरुओं के समय से चली आ रही है। उन्हें जरूरत थी खुद को साबित करने की, युद्ध कौशल की और सच्चाई की रक्षा करने की, फिर चाहे लड़ना ही क्यों ना पड़े। संत योद्धा होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों को मार सकते हैं, लड़ सकते हैं या फिर चोट पहुंचा सकते हैं जो आपकी आस्था में विश्वास नहीं करते, जिसमें आपका भरोसा है। इसका मतलब है अपनी आस्था की रक्षा करना और अपनी आस्था पर दृढ़ विश्वास, उसके प्रति सच्ची निष्ठा और उसकी पूरी समझ। जीवन के संतुलन के लिए संत और योद्धा दोनों चाहिए। धर्म को बनाए रखने का संघर्ष सिखों की अपनी युद्ध गाथाओं से भी छलकता है, जिसकी महिमा डाडी संगीतकारों के सुरों की वजह से श्री हरमंदिर साहिब के कोने कोने में गूंजा करती है। जो डाडी कला है ये गुरु साहब बड़े वीर रस उभारने के लिए शुरू की है। इसमें जो टाडो और सरंगी का सुमेल है, इससे वीर रस पैदा होता है। डाडी गाथाएं सिख इतिहास के दहला देने वाले किस्सों का सार है। जिन संघर्षों की डाडी गाने याद दिलाते हैं, वो दास्तान इस मंदिर के संग्रहालय की तस्वीरों और पुराने हथियारों से भी जानी जा सकती है। ये तस्वीरें उस हिंसक समय को दर्शाती है जो लगभग हर धर्म का इतिहास है। इनमें खुद श्री हरमंदिर साहिब से जुड़ी घटनाएं भी शामिल हैं। तस्वीर ਦੇ ਵਿੱਚ अहमद शाह बदाली श्री दरबार साहब ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡਾ ਰਿਹਾ है। कुछ घटनाएं तो इतनी ताजा हैं कि डॉक्टर गुजराल उन्हें भूले नहीं भूलते, जैसे सन 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन हर परीक्षा की तरह उन्होंने इससे निराश होने के बजाय साहस ही जुटाया है। सन 1984 में मैं 25 बरस का था। वो हमारे लिए बहुत तनाव भरे दिन थे। उस दौरान जो भी अभागी घटनाएं हुई, उन्होंने मुझ पर काफी बुरा प्रभाव डाला, पर उन घटनाओं ने मुझे और भी मजबूत सिख बनने का रास्ता दिखाया और ये दृढ़ संकल्प दिया कि मैं दुनिया भर में सिख पंथ के बारे में और जागरूकता फैलाऊं। हरमंदिर साहिब पर पहले भी ऐसे दिन आए हैं, पर जब जब ऐसा हुआ सिख और एकजुट हुए, उनमें भाईचारा बढ़ा और ये धर्म पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनता गया। ये गुरु के प्रति हमारी अटूट आस्था, इस जगह के प्रति हमारा अगाध प्रेम ही है कि हम लोगों ने इकट्ठे होकर इस जगह को अपने हाथों बार बार बनाया है। गुरु के लिए ये प्यार स्वर्ण मंदिर परिसर के शायद इस सबसे अनजान विरोधाभास से भी झलकता है। बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें ये पता है कि यहाँ ऐसी भी कोई जगह है। टेलीविजन पर पहली बार देखिए विश्व का सबसे अनूठा वृद्धाश्रम, यानी पावन ग्रंथों की आखिरी आरामगाह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो मेरे गुरु ग्रंथ साहब का बेडरूम है। यहाँ केवल बिरध स्वरूप ही रखे जाते हैं। जो गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप ओल्ड हो जाते हैं, बिरध हो जाते हैं, लोग इधर लेकर आ जाते हैं। जब काफ़ी स्वरूप इधर हो जाते हैं तो हम लोग उसको एक क्रिमेशन ग्राउंड बनाई हुई है गोविंदवाल साहब, तो वहाँ जाके उनका संस्कार किया जाता है जैसे आम इंसान का किया जाता है। और जो उसकी राख होती है उसको दरिया सतलुज के पानी में बहा दिया जाता है। इस तरीके से सेवानिवृत्ति के बाद भी गुरु की पूरी इज्जत
उनकी पूरी देखभाल की जाती है, जो उनके ईश्वर के दूत होने के नाते जरूरी भी है। इसी मंदिर परिसर के एक और अनजान कोने में एक और राज छिपा है। दर्शनी ड्योढ़ी के प्रवेश द्वार में बसा है तोशा खाना। ये दृश्य भी टेलीविजन पर पहली बार दिखाए जा रहे हैं। ये गुरु की सबसे मूल्यवान वस्तुओं का स्थान है। इस खजाने में क्या क्या है, इसे इक्का दुक्का लोग ही जानते हैं। सिर्फ खास मौकों पर ही जनता को जानी मानी चीजें दिखाई जाती हैं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है सोने का दरवाजा, करीब 10 किलोग्राम का सोने का छत्र, मोर रूपी जिसकी कलगी में सोने का छत्र जड़ा है। इसे 19वीं शताब्दी के राजा रंजीत सिंह ने यहाँ दान दिया था। सभी उपहार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब को दिए गए महत्व और प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। ये दर्शाते हैं कि ईश्वर के शब्दावतार के रूप में ये पावन ग्रंथ हर उस सम्मान का हकदार है जिसका कोई इंसानी गुरु होता है या कोई राजा महाराजा होता है। दरअसल इस समय भी ये मंदिर एक बड़े ही भव्य उत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है। बैसाखी बस आने को ही है, जो सिखों के लिए एक बहुत अहम दिन होता है और उस दिन स्वर्ण मंदिर और ज्यादा जगमगा उठता है।